गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उन सभी को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करे, सारी इच्छाएं पूरी करे, सारे सपने पूरे करे। आप अपनी लाइफ में जो जो चाहते हो वो सब आपको मिले, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। भयंकर थकान, भयंकर नींद, मतलब पता नहीं क्या ही है, नींद ही पूरी नहीं हो रही। जबकि इतना कोई हमने शादी का कोई काम नहीं किया। हमारा काम क्या था, यहाँ से जाओ रेडी होके वापस आओ, सो जाओ, चेंज कर लो, यही काम था। उसमें भी थकान, मतलब सोचो। और जो लोग शादी की भाग दौड़ कर रहे थे, शादी का काम कर रहे थे, तो उनकी तो क्या ही थकान होगी। मतलब आंखों पे आप मेरे ना, आंखों पे भारीपन, मतलब अजीब सी बॉडी हो रही है। कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा, बस करना है इसलिए कर रहे हैं, रूटीन अपना शुरू कर रहे हैं। तो बस सुबह सुबह वही मैंने हरे टमाटर मिर्ची की सब्जी बना दी है, आटा लगा दिया है, बाहर बालकनी धो दी है, डस्टिंग भी कर दी है। 2 दिन थोड़ा डस्टिंग वस्टिंग हो नहीं रही थी इसीलिए। और गर्मी में ना ज्वेलरी पहनते हैं ना, मेरे रैसेस हो जाते हैं यार। मेरा हमेशा हर गर्मी में अगर मान लो कोई फंक्शन है और हम गर्मी में कहीं चले गए और मैंने ज्वेलरी पहन ली, तो मेरा ना यहाँ पे जलन जैसा फील हो रहा है। मुझे लगता है 1-2 दिन में रैशेज थोड़ा दिखने लगेंगे, ऐसा जैसा हो रहा है। पर मैं एलोवेरा जेल लगाऊंगी ताकि ऐसा ना हो, पर जल रहा है मेरे। तो गर्मियों की शादी बहुत ख़राब है, जबकि इतनी गर्मी थी नहीं। मतलब हल्का फुल्का कोई पसीना आ रहा था, लेकिन वो हल्का फुल्का पसीना ही मुझे ख़राब कर जाता है। जरी होती है या कुर्ती की कांचली की जो जरी होती है या फिर ज्वेलरी होती है, उससे मेरे रैसेस हो जाते हैं। और आप लोगों ने शादी के ब्लॉग नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। शादी के सारे ब्लॉग नीतू चौहान ब्लॉग्स पे आएंगे, मतलब आ चुके हैं अब तक तो। और डांस वीडियो सारे नीतू चौहान फैमिली पे आ चुके हैं, नहीं देखिए तो ज़रूर देखिएगा। और बस दिन की शुरुआत करते हैं। आज बनाएंगे हेल्दी हेल्दी ब्रेकफास्ट। पतिदेव बोल रहे हैं पोहा बना रहे हैं अपने, तो स्पाइसी सा तीखा चटपटा। क्योंकि जब शादी ब्याह से आप हटते हो ना, तब आपको पोहा, दाल, कढ़ी, ये चीज़ें बहुत पसंद आती है। तो बस ब्रेकफास्ट में पोहा बनाऊंगी। और जो भी शादी में ज्वेलरी, वो सब गोल्ड की ज्वेलरी निकली थी, उन सबको मैंने आज बैंक में रखवा दूंगी। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेट करनी है, जो भी इधर उधर है उसको वापस ऑर्गेनाइज करना है। जो पोशाकें थी उनको सबको जगह पर रखना है। और मेरी जो ग्रीन पोशाक ख़राब हुई है, मुझे बहुत दुख है। आज के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं प्योर का कपड़ा नहीं लूँगी कभी भी। क्योंकि पोशाकों में होता है ना, दूसरा कपड़ा भी आता है, साटन और बम्बर साटन, पता नहीं क्या क्या साटन आती है। जो अच्छी चीज़ होगी वो लूँगी, लेकिन मैं प्योर नहीं लूँगी। क्योंकि मेरे को बड़ा जी दुख पाया यार, इतनी महंगी महंगी पोशाकें आती है। और जब आपकी पोशाक ऐसे ख़राब हो जाती है, कोई हम हर साल तो पोशाक बनाते नहीं है। मैं तो, मेरा विशेष है, मैं पोशाक तब बनाती हूँ जब मेरी घर की शादियाँ होती है, चाहे मेरे मायके की कोई खास शादियाँ हो, मेरे ससुराल की कोई खास शादी हो, तभी मैं पोशाक बनाती हूँ, वरना मैं पोशाक नहीं बनवाती। और महंगी कितनी आती है पोशाक, तो इसीलिए तो फिर, और जब लेते हैं तो इतने इतने पैसे देने पड़ते हैं, और फिर वो इतनी जल्दी कम पहनते हो और ख़राब हो जाती है। जब आप बाजू पहनते हो ना यहाँ पे, उस बाजू से ना ऐसे लग लग के वो मेरा ख़राब हो गई ड्रेस। तो बहुत दुख हुआ। चलो कोई नहीं, दिन की शुरुआत, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। आज फिर शाम को हमें फंक्शन में जाना है। चलिए जी, पोहा बनाना शुरू करते हैं, यानी कि पोहा। पोहा बोलते हैं हमारी मनीषा भाभी। और ये जो मेहंदी है ये बहुत ही गंदे तरीके से उतर रही है, पपड़ियाँ पपड़ियाँ बहुत ही, इतनी वो लगती है ख़राब, जैसे अखरता है हाथ। और ये हाथ अगर गालों पे फिर जाए ना तो पूछो ही मत, इतना छिल जाता है मुँह, इतनी ख़राब तरीके से मेहंदी उतरती है। चलिए जी, घर का सारा काम ख़त्म कर लिया। पतिदेव ऑफिस भी चले गए हैं और मैं करने वाली हूँ। मुझे याद आया था, पतिदेव ने ना शादी में एक कोट पहना था, उस कोट को ना बटन लूज़ है। वो बोल रहे हैं मेरे इस कोट के बटन लूज़ है, तो तू इसको टाइट कर दे। ये देखो, ये आगे के बटन है ना लूज़ है, तो इसको मैं टाइट करूँगी। और मेरा एक कुर्ता है मरून कलर का, वो भी मेरे लूज़ आ रहा है मतलब, तो मैं उसको भी टाइट करूँगी। और फिर खाना वाना खा के
सो जाऊंगी। और एसी चला लेते हैं। हर थोड़ी देर में ना एसी चलानी पड़ती है, फिर ठंडी हो जाती है, फिर बंद करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो फिर मैं एसी बंद करके पंखा चलाती हूँ, फिर थोड़ी देर में गर्म हो जाता है, फिर पंखा बंद करके एसी चलाती हूँ। कंटिन्यू एसी चलाती हूँ तो बहुत ठंड लगने लग जाती है, अजीब सा ही मौसम हो रखा है। तो पतिदेव के ये कोट के जो बटन हैं इनको टाइट करना है। और मेरे ये कुर्ता है ना, इसके ना एक तो इसके अंदर ये पॉकेट है। अब पॉकेट मेरा कोई मतलब की नहीं है, पॉकेट का मैं क्या ही करूँगी। वैसे कभी बाहर जाओ तो काम भी आ जाए, घर में पहनती हूँ मैं। तो ये पॉकेट मैं काट के बाहर निकालूंगी और ये कुर्ता इतना इतना ना अंदर दबाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज़ है। लूज़ होता है ना तो बहुत अजीब लगता है। और हाँ, मेरे व्लॉग थोड़े से लेट चल रहे हैं, आपको पता है मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मेरे व्लॉग थोड़े लेट चल रहे हैं। शादी के व्लॉग थोड़े लेट ही आए होंगे, आपने देखा होगा। क्योंकि अगर जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे ना, उनको मालूम होगा। क्योंकि इंस्टाग्राम पे अपडेट बहुत जल्दी आ जाती है कि आज आपने फ़ोटो खींची, आपने अपलोड कर दी, आज आपने कोई रील बनाई, आपने अपलोड कर दी, आज नहीं तो कल अपलोड कर दी, ऐसा कुछ। लेकिन व्लॉग में थोड़ा सा टाइम लगता है, एडिटिंग में, ये सब में। तो और किसके नीचे कमेंट आया था, मेरे जो सानू की फ्रेंड आई थी ना, पल्विका, उस ब्लॉग के नीचे एक कमेंट आया था, मंजीत उनकी आईडी का नाम है। उन्होंने बोला था, एक तो लेगिंग के, वो स्किन कलर की जो लेगिंग थी ना, उसके नीचे कमेंट किया था, वियर्ड लग रही है, बहुत अजीब लग रही है। हाँ मैं मानती हूँ, वो पतिदेव ने भी बोला था, तो मैं उसका ध्यान रखूंगी, नेक्स्ट टाइम नहीं पहनूंगी। खास करके जो कट वाले कुर्ते होते हैं ना, साइड कट वाले, उसके नीचे नहीं पहनूंगी। उन्होंने भी बोला था, और वो जल्दबाजी में मैं पैक करके लेके गई थी तो मैं भूल गई थी, मुझे वाइट ले जानी थी। और एक उनका बाद में 2-4 ब्लॉग के बाद में एक कमेंट आया था कि टू मच इंट्रो। हाँ, अगर आप लोगों को, देखो मुझे तो नहीं लगता, सच बताऊँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक पॉजिटिव नोट के साथ मेरा ब्लॉग शुरू करूँ। लेकिन अगर आपको मेरा जो इंट्रो है वो टू मच लगता है, थोड़ा बड़ा लगता है, थोड़ा लंबा लगता है, तो अब से मैं सिर्फ गुड मॉर्निंग और खमा गनी से ही इंट्रो शुरू किया करूँगी ब्लॉग का, है ना। और एक आपने बोला कि म्यूज़िक ऐड किया करो। देखो म्यूज़िक तो मैं ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि ये मैं गलती कर चुकी हूँ। एक्चुअली पहले क्या होता था ना, मैं जब रेसिपी बनाती थी तब भी, और एक बार नए नए ब्लॉग बनाना शुरू की थी तब भी मैं म्यूज़िक ऐड करती थी। जो है ना, फ्री बोल के हमें यूट्यूब की तरफ से म्यूज़िक दिया जाता है ना, वो फ्री बोल के दे देते हैं। लेकिन जब आप म्यूज़िक यूज़ कर लेते हो और थोड़े टाइम बाद में उसी म्यूज़िक पे आपको कॉपीराइट आ जाता है। और जब आप इतनी मेहनत करते हो ना, व्लॉगिंग ईजी नहीं है। जो लोग डेली व्लॉग बनाते हैं ना, वो बताते भी होंगे, सब लोग ही अपने ब्लॉग में बोलते हैं कभी कभी कि ब्लॉगिंग इजी नहीं है, डेली ब्लॉगिंग बहुत मुश्किल है। जो डेली ब्लॉग डालता है उसको मालूम है, आपका सुबह से शाम तक आपको ब्लॉग बनाना होता है। मतलब सुबह से शाम तक आपको देखना पड़ता है कि आपको क्या शेयर करना है। ब्लॉग बना लिया तो एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना, है ना। और जब फिर आप इतनी मेहनत करके ब्लॉग बनाते हो, एडिट करते हो, और उसके बाद कॉपीराइट आ जाए, आपकी मेहनत की जो रिजल्ट है वो किसी और को मिले, तो फिर तो कोई भी नहीं चाहता ना। तो म्यूज़िक तो मैं ऐड नहीं करूँगी, मैं बिना म्यूज़िक के ही ब्लॉग बनाऊँगी। मेरे ब्लॉग में जो भी आवाज़ सुनने को मिलेगी वो मेरी, या फिर हमारे साथ में जो भी ब्लॉग में रहेंगे उनकी आवाज़ सुनने को मिलेगी। मैं म्यूज़िक नहीं डाल सकती। और म्यूज़िक के साथ जो आपको व्लॉग या डांस वीडियो चाहिए, वो आपको नीतू चौहान फैमिली पे मिलेगा। क्योंकि शादी में जितने भी डांस वीडियो हुए थे वो सारे नीतू चौहान फैमिली पे मैंने अपलोड किए, कॉपीराइट के चक्कर में। नीतू चौहान ब्लॉग्स पे ओनली आपको ब्लॉग मिलेंगे, वो भी बिना म्यूजिक के। पतिदेव का कॉल आ रहा है। हाँ, तो पतिदेव का कॉल आया था, शाम को हमें रिसेप्शन में जाना है और सानू नहीं जाएगी, सानू घर पे रहेगी, सानू का खाना घर पे बनाना है। तो बस अब मैं ना ये टाँका लगा लेती हूँ और आपसे सीधा शाम को मिलती हूँ। उबल गए सानू। हाँ चलिए जी, यहाँ पे सानू के लिए मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया है, बस ज़्यादा नहीं करूँगी। हल्का सा मेकअप किया, हल्की सी लिपस्टिक। अगर लिपस्टिक मुझे लगेगी तो पोशाक पहनने के बाद मैं थोड़ी सी डार्क कर लूँगी, क्योंकि लाइट लग रही है, मैं थोड़ी सी लगाई है। और बस मैं सानू के लिए बना रही हूँ कर्ड राइस। तो चावल उबल गए हैं, बाहर से दिन छिपे उससे पहले मैं मीठे नीम के पत्ते ले आती हूँ, क्योंकि अभी दिन छिपा नहीं है, धूप है अभी। कर्ड राइस में ना मीठे नीम के पत्ते जो टेस्ट देते हैं ना, शानदार वाला। पतिदेव आने वाले हैं, जल्दी निकलना है हमें, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है, मम्मा मम्मा। और आप लोग बताइएगा, आप लोग कर्ड राइस बनाते हो या नहीं बनाते ना, तो बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है।
और गर्मियों में कर्ड राइस बहुत ठंडक देता है आपके पेट को। मैं इसमें खूब सारे मीठे नीम के पत्ते डालने वाली हूँ। मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो टिफिन में बहुत लेके जाते थे कर्ड राइस, और हम लोग भी ऐसे बना के खाते थे। अभी बीच में मैंने बना के खाया भी था, मस्त मज़ा आता है। और कर्ड राइस में ना ज़रा मतलब सामान नहीं चाहिए। मैंने चूड़ी पहननी थी, वो खोल दी क्योंकि अभी चूड़ा पहनूंगी। मीठे नीम के पत्ते चाहिए, हरी मिर्च, दही, चावल, नमक, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। और खाने में लगता है टेस्टी, गर्मियों में पेट को देते हैं ठंडक। सानू धनिया की चटनी भी पड़ी है। हाँ, और एक कमेंट आया था, कमेंट तो आए हुए 2 दिन 3 दिन हो गए, कि है ना उनके कोलेस्ट्रॉल, किसी का नाम भूल गई यार, मैं दोबारा नाम बताऊंगी कभी पढ़ के, कि उनके कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो गया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। कोलेस्ट्रॉल का ऐसा है कि देखो, मेरे तो भगवान की दया से टचवुड कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, मतलब बहुत ही कम है। बहुत पहले चेक करा तो थोड़ा सा नॉर्मल सबके आता है, पर मैंने ऐसे सुना है, देखो मैं नहीं करती हूँ, कभी कभी कर भी लेती हूँ, लेकिन मैंने ऐसे सुना है कि जिनके कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उनको एक तो चलो बाहर का तो खाना कम कर ही देना चाहिए, खास करके आप बाहर की तली हुई चीज़ें जैसे कचौरी, मिर्ची बड़े, समोसे, पकोड़े, बाहर के ज़्यादा तेल, क्योंकि वो जो तेल नहीं होता ना, वो बहुत ग्रीस जैसा गाढ़ा तेल होता है, उससे कोलेस्ट्रॉल होता है। और बाहर के नमकीन, बिस्किट, ये सब बंद कर दो आप, कोशिश करो घर का ही खाना खाओ, बाहर का बहुत ही रेयर, बहुत कम खाओ, तला हुआ तो बिल्कुल ना खाओ, है ना। उसके बाद है ना, मेरे जो सिस्टर के हस्बैंड है ना, रेखा, उसके हस्बैंड लेते हैं, ऐसे बोलते हैं कि सुबह सुबह उठ के ना, लहसुन की कली होती ना, जैसे मान लो ये इतनी बड़ी लहसुन की कली है, इसको बारीक बारीक काट लो और उसको मुंह में डालो और ऊपर गटगट पानी पी लो। चबाने की जरूरत नहीं है, दांत से चबाना मत, क्योंकि दांत से चबाओगे ना तो वो लहसुन का जो कड़वापन है ना, आपका मुंह खराब कर देगा। एकदम बारीक बारीक काट के मुंह में गटको और पानी पी लो। तो ऐसा आप रोज़ सुबह सुबह करके देख सकते हो। मुझे नहीं मालूम, वैसे तो लहसुन गर्म भी होता है, लेकिन वो करते हैं। और मुझे भी बोला था एक बार, जब मैंने पहले चेक करवाया था ना, मेरा थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल आया था, तब बोला था जीजा आप ऐसा करो, लहसुन खाने से ना कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। अब तो चलो मैं ये मिर्ची बड़े, कचौरी, समोसा, ये सब बाहर का मैंने खाना भी छोड़ दिया, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो, देख लेना। और कोशिश करो कि बाहर का ना खाओ, घर का ही खाओ। और घर में भी फ्राइड बहुत ही कम बनाओ, कोशिश करो 15-20 दिन में एक दिन फ्राइड घर का खाओ, बाकी नॉर्मल सब्जी रोटी खाओ, सब्जी में तेल कम डालो। ऐसा कुछ नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सब कुछ आपके हाथ में है। बस आपको ट्रिक मालूम चल जाए, और मैंने ट्रिक बता दी है आपको, ठीक हो जाओगे। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी आप एकदम अच्छे से स्वस्थ हो जाओ, मस्त हो जाओ, खुश हो जाओ, है ना। मेरे ब्लॉग देखते रहो। चलो शाम का मैं फटाफट कर्ड राइस बना दूँ, पति आए उससे पहले मैं रेडी होने लग जाऊँ, क्योंकि मुझे रेडी होने में टाइम लगेगा, पति फटाफट तैयार हो जाएंगे। छोटी बबूनी का है। चलिए जी, यहाँ पे कर्ड राइस बन चुके हैं। चलिए जी, पति आ गए, मेरे पति आ गए, मेरे पति। चलिए जी, मैंने निकाली है ये पर्पल और पिंक पोशाक, और इसी के साथ में इसी के मैचिंग चूड़ा तैयार किया है, और ये वाली ज्वेलरी, ये तस्वीर है। और यहाँ पे मैंने तैयार होना तो शुरू कर दिया है। आज मेरा बहुत ज़्यादा तैयार होने का मन नहीं कर रहा, थकान थकान जैसा लग रहा है। और आप देखना, जब मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैं पतली हो गई हूँ। पता नहीं क्यों, मैं हर वक्त दिखाती रहती हूँ। मेरे सारे कपड़े लूज़ हो रहे हैं तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो मेरा ना बहुत ज़्यादा तैयार होने का मन नहीं है आज, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा मैं नोज़ में कुछ बड़ी नोज़ पिन पहनूँ, मेरा मन नहीं कर रहा कि आज मैं बाजूबंद पहनूँ। तो आज मैं सिंपल सा तैयार होंगी, बाजू नहीं पहनूँगी, नोज़ में सिंपल जो नोज़ पिन पहनी हुई है बस वही पहनूँगी। बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करूँगी, बस थोड़ा बहुत मेकअप करूँगी कि मैं कहीं जाऊँ और बुरी ना लगूँ इस टाइप से। और मैं ये आर्टिफिशियल सेट पहनने वाली हूँ, गोल्ड का कुछ भी नहीं पहनने का मन कर रहा है। सब मैंने रखा हुआ है, पैक कर दिया है, मतलब पतिदेव लेके जाएंगे उसको बैंक में रखने के लिए। और सिंपल सा तैयार होंगे, और नींद जैसा लग रहा है मुझे अभी, जैसा लग रहा है कि मैं ना जाऊं, सो जाऊं घर पे खाना खा के, ऐसा कुछ है। लेकिन मैंने पूरी शादी में, आप मानोगे नहीं, पूरी की पूरी शादी में मीठा बहुत ही
मतलब ना के बराबर खाया है। वरना शादी ब्याह में मैं ऐसी इंसान होती हूँ जो सबसे ज़्यादा मीठा खाना पसंद करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ज़्यादा मीठा नहीं खाया। सब्जी रोटी, दाल रोटी, सब्जी रोटी। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ बहुत ही सिंपल से तरीके से, और मैंने बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं किया। चेहरे पे मेरे थकान दिख रहा है, आपको पता चल रहा होगा, नहीं मुझे मालूम चल रहा है क्योंकि मैं डेली मेकअप करती थी, जाती थी ना, तो मुझे पता चलता था। और अब है बारी आई ओढ़ने की। मुझे ना ओढ़ने में जो सबसे मुश्किल जो चीज़ लगती है ना, वो होता है पल्लू सेट करना। कुछ लोग हैं ना, पल्लू कंधे पे जो पिन लगती है ना पल्लू पे, वो नहीं लगाते हैं, वो फ्री छोड़ते हैं। लेकिन यार मुझसे तो हैंडल नहीं होता। मैं कभी भी है ना पल्लू फ्री छोड़ दूँ ना, तो मेरा ओढ़ना अलग ही लटकता रहता है, और फिर जब आप पोशाक पहनते हो ना, फिर वो पूरा लुक नहीं आता। इसलिए मैं हमेशा पल्लू पे पिन लगा के सेट करके पल्लू फिर ही निकलती हूँ। मैं सिर्फ कॉटन का जो ओढ़ना होता है ना, उस पर पिन नहीं लगाती। बाकी हर प्योर के ओढ़ने पे, भारी पोशाक पे, सब पे पिन अप जरूर करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं एकदम फ्री रहनी चाहिए, चाहे मैं डांस करूँ या मैं नॉर्मल खाना खा रही हूँ, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ। तो बस यहाँ मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ। चलिए जी, हो गए रेडी, और घूंघट निकालना पड़ेगा। इससे मैंने बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ किया नहीं। आंखों में थकान जैसा दिख रहा है। सानू बोल रही है मम्मी थकान दिख रहा है, पर हमें इतना करना पड़ेगा, तो हमारे चेहरे पे थकान दिखो या कुछ भी दिखो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस रेडी हो गए, अभी निकलेंगे। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। बहुत ज़्यादा व्लॉग मैं नहीं बनाने वाली, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। बेटी के ससुराल आए हैं हम लोग, तो यहाँ पे हर वक्त मैं कैमरा ऑन रखूँ या मैं कुछ करूँ, तो मैं भी यहाँ पर पूरा टाइम घूंघट निकाल के रखूँगी। तो जितना हो सका वैसे थोड़ा बहुत मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाय करोगे क्या? हाय कर दो। हाय गाइस, आपका नाम क्या है? हैप्पी। कहाँ रहते हो आप? कानपुर रहते हो? स्कूल में पढ़ते हो आप? हाँ, कौन से स्कूल में? एयरफोर्स स्कूल और क्लास? फर्स्ट। आपके पापा क्या करते हैं? पापा एयरफोर्स में ही काम करते हैं। पापा एयरफोर्स में काम करते हैं। ओ, और बड़े भैया का नाम क्या है? पार्थ। मम्मी का? संगीता। मैं क्या लगती हूँ आपके? नानी सा। नानी सा। मैं नानी लगती नहीं हूँ ना? बोलो ये क्लिप जरूर चढ़नी चाहिए। पक्का बच्चा देखता है, बच्चे के लिए इसीलिए तो बना रही हूँ, है ना भाई? बच्चा देखता है, मेरा छोटा सब्सक्राइबर है ना। ये मेरी नानी सा है छोटे, और ऐसे बोल मैं नानी सा है छोटे वाले। मैं नानी सा हूँ ना? बताओ, ये मेरी नानी सा है, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये मेरी नानी से है, चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, ब्लॉग भी देखो, ब्लॉग देखो और लाइक भी करो। ओह माय गॉड। ऐसे तो बोल बहुत सारे नानी सा है, लेकिन ये बहुत ही अलग नानी सा है। ऐसे बोल बहुत सारी नानी से है, लेकिन ये बहुत अलग नानी से है। अलग। अभी तक इनमें बुढ़ापा झलकता नहीं। मैं ना झलकने भी नहीं दूंगी। दे रहा है, लेकिन ये ना दरवाजा नहीं खोल मैं दरवाजा नहीं खोल रही हूँ, देखा है ना भाई, है ना? अब आप वीडियो में देखोगे आप, है ना? अपनी मैम को भी बोलना मेरे नानी सा का चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है ना? यार मैं फोन बात कहीं लगाई दी। प्रॉमिस। ओके बाय। हाय। तो फिर मेरी तारीफ करो तो फिर मैं लूँ। तुम हुस्न खुश रहो सा, खुश रहो। आगे और कुछ 4 लाइनें। आप ब्लॉग बनाओगे ना तो आपका चाचा के दिल की गहराइयों में ओह माय गॉड, बस जितने मैंने दिए थे वो आपके अकाउंट पे डलवा दूंगी। सुनो, मैं जा रही हूँ, आप अपना पर्स पकड़ो, अपने बच्चे को पकड़ो, है ना? मैं जा रही हूँ। ओके बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए जी, हो गया फंक्शन। अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, और टाइम शायद 10 सवा 10 हो गए। बस अब इस व्लॉग को करेंगे हम यहीं पे एंड, उससे ज़्यादा नहीं। थक गए, एक तो ना ये राजपूती पोशाक और घूंघट में ना कुछ दिखता ही नहीं है। थोड़ी देर इधर उधर होता है, फिर सोचते थोड़े से सांस ले ले हैं, आदत नहीं है ना, अब थोड़ा सा अजीब लगता है। और घूंघट अपने आप ही ऊपर चले पीछे चला जाता है, फिर आगे करते हैं, फिर पीछे चला जाता है। तो बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में और डेली रूटीन में। अब डेली रूटीन के ब्लॉग आएंगे।